हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का अगला लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करनी है एक चार्ज पार्टिकल के मोशन की। एक चार्ज पार्टिकल के मोशन की किस में? इन मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड में बात कर लिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि थीटा कितना होता है? 0। अगर कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो सर्कुलर मोशन दिखाता है। और अगर कोई थीटा एंगल पे जा रहा है तो क्या करता है? हेलिकल मोशन दिखाता है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कहां पे? आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है? मोशन नहीं, फोर्स। पढ़ता हूं, फोर्स लेना। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो केस 1, इसमें भी दो केस है। पहले केस में क्या होगा? चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा, जैसे लास्ट क्लास में हुआ था। एक बार रिवाइज तो कर लो, 5 मिनट के लिए एक बार रिवाइज कर लो। मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग गया था चार्ज पार्टिकल। इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा चार्ज पार्टिकल। देखो तो केस वन देखो, चार्ज पार्टिकल मूविंग along the electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? वी नो दैट। अगर मान लो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जाती है बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ, प्लस से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। तो अगर यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, तो वो क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो ये क्यू चार्ज है प्लस का, तो ये माइनस की तरफ जाएगा। अगर माइनस क्यू तो ये कहां जाता? प्लस की तरफ जाता, इधर की तरफ जाता। तो ये प्लस क्यू है तो ये किधर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर डायरेक्शन में जाएगा ना फोर्स इस पे। अरे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा, है ना, क्योंकि ये माइनस की तरफ जा रही है तो ये भी माइनस की तरफ जाएगा, अपोजिट चार्ज की तरफ जाएगा। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था F बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? चैप्टर नंबर 1 F बाई क्यू। तो यहां से F कितना आ जाएगा? QE। F कितना आ जाएगा? QE। यानी बेटा अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चल रहा है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चल रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगता है? QE। क्या लगता है? QE। तो ये हो गया चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया केस 1, इतना ही फोर्स लगता है, ठीक है। और अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, मान लो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ये है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन, मैंने वीडियो ऑन कर रखी है, यस। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? इधर को। तो फोर्स तो इलेक्ट्रॉन पे भी यही लगेगा, QE। पर इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या होता है? E। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू माइनस E इंटू में E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है ना, तो माइनस E इंटू E। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो माइनस साइन मत लगाना, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास हो गया फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्सपीरियंस्ड
experienced by a charged particle in electric field बराबर है, बराबर है। तो इसको नोट कर लो। अब हम सेकंड केस पढ़ने जा रहे हैं, है ना। अरे बहुत सारे, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। 1 2 3 हो गया, डन, यस। अब हम बात करने जा रहे हैं मेन चीज की। इसको रफ कर रहा हूं मैं, है ना। हमारा केस सेकंड कर रहे हो। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे भेजेंगे, किसमें भेजेंगे? थीटा एंगल पे। ध्यान से सुनना, बड़ा प्यारा है बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। देखो ये आपने ना ऑलरेडी, अगर आपको क्लास 11th में, अगर आपको क्लास 11 में प्रोजेक्टाइल मोशन याद हो, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन आपको ऐसे करके याद है, तो उसी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एक डेरिवेशन, हम देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे, रेंज निकालते थे, हाइट निकालते थे, एक और चीज निकालते थे, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसमें भी हम पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। देखो कैसे, देखो और देखो केस 2, इसके दो ही केस है भैया। 90 डिग्री पे, 90 डिग्री कोई केस नहीं है। 90 डिग्री को तब भी उसने अपोजिट चार्ज की तरफ ही जाना है ना, ऐसे फेंकोगे ऐसे ही चला जाएगा। और देखो केस 2, मोशन फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, on a charge moving in electric field at an angle theta। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे मूव कर रहा है तो उस पर क्या फोर्स लगेगा? वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है हमारी ऐसे, मान लो ये है, ऐसे। अब ऊपर की तरफ है मान लो प्लस, नीचे की तरफ है माइनस, बराबर है। अब अगर इसमें मैं किसी क्यू चार्ज पार्टिकल को भेजूंगा, इसमें अगर मैं किसी क्यू चार्ज पार्टिकल को भेजूंगा तो क्या होगा? देखो जैसे ये क्यू चार्ज पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां चलती है? प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है, तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे इस क्यू चार्ज पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भेजूंगा, किसके अंदर भेजूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से देखो, जैसे ये क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक थीटा एंगल में भेजूंगा ऐसे, ऐसे, तो भाई क्या होगा ना, जब ये थीटा एंगल पे जाएगा, अब भेजा तो मैंने इसको प्लस की तरफ है, मैंने एक ऐसे करके फेंका इसको, अब भेजा तो मैंने इसको इधर है, पर ये प्लस क्यू प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये कुछ ऐसे नहीं जाएगा, मैंने भेजा इसको ऐसे, इसके धीरे 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 ये प्लस क्यू इधर आएगा। अरे ये ऐसे मोशन नहीं करेगा क्या? करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ये प्लस है तो प्लस उसको रिपेल करेगा। अरे प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये ऐसे आ जाएगा, इधर इधर रिपेल 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 रिपेल, यहाँ पे आ जाएगा, अटैक हो जाएगा। हमें निकालना है कितना इस पे फोर्स लगे, या कैसा इस पे, मतलब कि ना फोर्स तो होता ही है, पर बात ये भी है कि इसका पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? देखो देखो क्या भैया आया है कभी ऐसा सवाल? नहीं आया, पर यार ना कभी भी कैसा भी सवाल दे देते हैं यार, अब ये फिजिक्स में है ना यार। तो क्या पता वो कह दे कि पाथ बताओ चार्ज पार्टिकल का पाथ बताओ इन मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अब मैं सेम यहाँ पे वही बात लिख रहा हूं जो बात आप लोगों ने क्लास 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री में पढ़ी होगी। देखो
ये पत्थर को, ये चार्ज को फेंका तो ऐसे गया, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो है एक तरीके से, ऐसे चार्ज पार्टिकल ऐसे गया, हाँ है ना, चार्ज पार्टिकल ऐसे गया। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये चार्ज पार्टिकल आगे भी जा रहा है, ये चार्ज पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, ये चार्ज पार्टिकल आगे भी जा रहा है, चार्ज पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, तो हमें इसका पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। फोर्स तो उतना ही लगेगा, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो तो यही लगेगा, F इजिकल टू में QE, F इजिकल टू QE, वो तो फोर्स तो यही लगेगा। पर अगर कोई आपसे कहे पाथ पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो हमारे पास क्या है, मान क्या लो, देखो अब ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ठीक है, पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। तो हमने ये मान लिया, हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, देखो पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए ना हम अप्लाई करेंगे मोशन की सेकंड इक्वेशन, क्योंकि हमें पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है कि इसका मोशन कैसे है, सर्कुलर है, इलिप्टिकल है या पैराबोलिक है, कैसा पाथ है इसका। देखो अब समझ से क्या, तुम बायोलॉजी वाले हो, तुमने मैथ्स 11th में ये सब पढ़ा नहीं है। देखो अब बात क्या है, पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी, अप्लाइंग second equation of motion in x and y axis। बेटा आपको अगर थोड़ा सा भी भनक हो तो जो मोशन की तीनों इक्वेशन है वो वन डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल है, आप उसे टू डायमेंशन में लगा सकते हैं। ये चार्ज पार्टिकल टू डायमेंशन में जा रहा है, ये आगे भी जा रहा है, ये ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। अगर ये आगे जाता सीधा ऐसे तो मैं मोशन की इक्वेशन लगाता तो भी लगा देता, पर ये ऐसे जा रहा है, प्लेन में जा रहा है, प्लेन में एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको अबे साले इसको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना। देखो तो इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस, इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस, बराबर है से यस। डिस्प्लेसमेंट जो एक्स एक्सिस में हुआ, मान लो मैं ये बोल देता हूं कि ना ये बिंदु है, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु में मैं पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल रहा हूं, इस ए बिंदु में मैं पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल रहा हूं। तो देखो ये एक्स में कुछ आगे बढ़ के आ गया, देखो ये एक्स में इतना आगे आ गया और वाई में ये इतना ऊपर चला गया, तो एक्स में इतना आगे, वाई में इतना ऊपर, टाइम तो सेम ही लगा होगा। अब जाहिर सी बात है यार, अगर 5 सेकंड में इतना आगे आया एक्स में, तो 5 सेकंड में इतना ऊपर भी तो आया, टाइम तो 5 सेकंड ही लगा ना उसको यहाँ पे आने में, टाइम तो सेम है। पर एक्स का डिस्प्लेसमेंट कुछ और है और वाई का डिस्प्लेसमेंट कुछ और है। उसने एक्स में कुछ और दूरी कवर करी, वाई में कुछ और, चार्ज पार्टिकल ने एक्स में कुछ और दूरी कवर करी, वाई में कुछ और दूरी कवर करी। तो इन एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, मैं इसको बोल रहा हूं एक्स, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस मैं इसको बोल रहा हूं वाई, कि एक्स में उसने एक्स दूरी कवर करी और वाई में उसने एक्स वाई कवर कर दी, बराबर है? यस। हाँ, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होता है? 0। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन कहां होगा? वाई एक्सिस में, ए वाई, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कहां होगा? वाई एक्सिस में। लेट्स सपोज दिस इज ए, एक्सेलरेशन कितना है उसका? ए। अब मैं बात करने जा रहा हूं, अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अप्लाई कर रहा हूं, we know that मोशन की सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? एस एक्स, पहले मैं एक्स एक्सिस में लगा रहा हूं, यहाँ पे वाई एक्सिस में, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू में टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अरे टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है ना। अरे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स एक्सिस में लगा रहा हूं तो एक्स 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 हो गया। अरे एक्स 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 हो गया ना यार, हाँ है ना यार, हाँ। और ये क्या हो जाएगा बेटा? वी नो दैट एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू में टी। बहुत कम चांसेस के आने के, पर पूछ सकता है यार, अब क्या बोले बेटा। हाफ
ए वाई टी स्क्वायर, ए वाई टी स्क्वायर। अब एस एक्स को मैंने क्या मान लिया है, एक्स, यूएक्स तो यूएक्स है जी, यूएक्स इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी तो वो देख लेंगे, टाइम टाइम है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स में कितना होता है, 0, और ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, तो ये आ गया 0 और ये हो गया टी का स्क्वायर, और ये एस वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू यू वाई, कितना होता है यू वाई, तो यू वाई है, हमें कोई वैल्यू दे नहीं रखी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ये टाइम हो गया टी प्लस हाफ, ए क्या हो गया, ए इज ए एंड टी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू में t, तो t क्या आ गया, x अपॉन में ux, तो t क्या आ गया हमारे पास, x अपॉन में ux, इसको बोल रहा हूं 1। अब बेटा टाइम तो सेम ही है ना, टाइम तो हमें पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है बेटा, देखो पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री में कुछ ऐसा होता है ना, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री में कुछ ऐसा होता है कि पता है जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, मैं तुम्हें थोड़ा समझाता हूँ यार, मैं तुम्हें बायोलॉजी वाले हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा समझाता हूँ, देखो ऐसा होता है कि जितना मुझे, खैर मैथ्स पढ़े मुझे बहुत टाइम हो गया, मैथ्स का सर्कल वगैरह पढ़े हुए, तो ऐसा है अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ये मार्कर मेरे हाथ में है, इस मार्कर को मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, जी ऐसे जी जी, ये हो गया पैराबोलिक पाथ। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये मार्कर कैसे मूव कर रहा है, तुम कहोगे पैराबोलिक, मैं कहूंगा प्रूफ करके दिखाओ, तो तुम प्रूफ करके कैसे दिखाओगे कि ये पैराबोलिक पाथ है, हाँ ठीक है, अगर ये मार्कर ऐसे गोल गोल घूम रहा है, जिंग जिंग जिंगा जिंग जिंग जिंगा जिंग जिंग जिंगा जिंगा जिंग, तो मैं कहूंगा ये मोशन कैसा, तुम कहोगे सर्कुलर, मैं कहूंगा प्रूफ करके दिखाओ, तो तुम कहोगे ये क्या बात है भाई, दिख रहा है सर्कुलर, ऐसे कैसे भाई, प्रूफ करके दिखाओ। अगर मैं कहूंगा ये कैसे घूम रहा है, तुम कहोगे इलिप्टिकल, अंडे की आकार का ऐसे, तो मैं कहूंगा प्रूफ करके दिखाओ। तो इन इक्वेशंस को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि भैया कैसा मोशन है। अगर कोई सर्कुलर मोशन होता है तो उसकी इक्वेशन आती है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स एक्स एक्सिस, वाई वाई, और जेड आर क्या हो गया, रेडियस। तो अगर किसी का मोशन ऐसा आ रहा है, समझ जाओ क्या है, वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर किसी का मोशन ऐसे आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अगर मुझे ध्यान से याद नहीं है, गलत भी हो सकता हूं मैं, गलत भी हो सकता हूं, पहले बता रहा हूं, मुझे ध्यान से एग्जैक्ट याद नहीं है इलिप्टिकल की क्वेश्चन, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये ए और बी क्या होता है, ये ऐसा होता है, एक साइड बड़ी होती है, एक साइड छोटा होता है ना, ए और बी है ना इलिप्टिकल के अंदर, तो ये हो गया, तो ये इलिप्टिकल है, हाँ है ना। और अगर ऐसा आ गया, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो ये पैराबोलिक है। क्या है, पैराबोलिक, पैराबोलिक बोले तो ऐसे सॉरी सॉरी ठीक है ना। क्लियर है, हाँ बेटा। तो टाइम तो सेम लगा। अब मुझे पाथ ऑफ ट्रेजेडी, मुझे साफ दिख रहा है पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक प्रूफ करना पड़ेगा, कैसे, ये हो गया सेकंड, अब 1 को सेकंड में पुट कर दिया, पुट 1 इन 2, क्योंकि टाइम तो दोनों के लिए सेम है, तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू में यू वाई, टी कितना है, x बाय यू एक्स प्लस हाफ ए, टी कितना है, x बाय यू एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू में ये आ गया यू वाई इंटू में x डिवाइड बाई यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू एक्स का स्क्वायर, यू एक्स का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे यू वाई कॉन्स्टेंट है, यू एक्स मतलब यू वाई, और तो हमने दे दिया, चेंज हो रहा है x, शुरुआत में वेलोसिटी दे दी ना, तो चेंज क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है, तो y जो है वो x के भी प्रोपोर्शनल और y जो है वो x स्क्वायर के भी। तो इसमें हम मैक्सिमम पावर देखते हैं कि y किस मैक्सिमम पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो y डिपेंड कर रहा है मैक्सिमम पावर x स्क्वायर पे, तो ये आ जाएगा हेंस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। कैसे, अरे भैया y x पे भी डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, y x स्क्वायर पे भी, तो जो मैक्सिमम पावर होती है हम डिपेंडेंसी उसकी देखते हैं, तो ये आ गया y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, और ये पाथ क्या हो गया, पैराबोलिक पाथ। और तुम्हें दिख भी रहा है पैराबोला बन रहा है,
पैराबोला बन रहा है, तो हमने प्रूव कर दिया। ये होता है पैराबोला कि अगर y एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए या x y स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए, है ना, तो हम कहते हैं कि उसका पाथ क्या है, पैराबोलिक है। बराबर है? यस यस यस। तो ये भैया तुमसे पूछ सकता है, बहुत कम चांस है पर पूछ सकता है। क्लियर है? वो कह देगा पाथ बताओ चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल का पैराबोलिक पाथ ही होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े? ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो। 1 2 3। ओके, सो डन? यस यस। ओके, तो इसके दो ही केस थे मैग्नेटिक फील्ड के। अब हम देखने जा रहे हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। क्या बात कर रहे हो? हाँ तो बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होगा, और उसके अंदर हम एक चार्ज को प्लेस करेंगे, मतलब कि मोशन देखेंगे, उसका फोर्स कैसे लगेगा उस पर। देखो ये हमारे पास अगला है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर है? यस यस। देखो वीडियो ऑन है? यस। तो स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ। 1 2 3 5 6 ऐसे जा रही है अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर की तरफ। ठीक है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर इनसाइड। यहां पे एक प्लेट रखी हुई है, यहां पे भी एक प्लेट रखी हुई है। अब इस प्लेट में चार्ज है, इधर है लेट्स सपोज माइनस, इधर है प्लस, तो एक तरफ प्लेट पे प्लस है और एक तरफ प्लेट पे क्या है? माइनस चार्ज है ना। एक तरफ प्लेट पे प्लस चार्ज है, एक तरफ प्लेट पे क्या है? माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां बहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बहती है कहां से? प्लस से माइनस की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनसाइड। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की रॉड ये रहा, माइनस की रॉड ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रही है? नीचे आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रही है? नीचे आ रही है। कोई डाउट नहीं? अब एक क्यू चार्ज पार्टिकल है, इस क्यू चार्ज पार्टिकल को मैंने अंदर फेंका, इस क्यू चार्ज पार्टिकल को अंदर फेंका। क्यू चार्ज पार्टिकल ये जा रहा है v वेलोसिटी से अंदर। अब जैसे ये क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से अंदर जाएगा, क्या होगा? अब यहां पे 3 केस बनेंगे। कैसे केस? देखो, पहले तो मैं लिख देता हूं यहां पे, फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर क्या फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। एफ बी लिख रहा हूं, एफ बी यानी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्यू वी बी साइन थीटा चार्ज पार्टिकल पे। अब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थीटा 90 डिग्री है। थीटा क्या है? 90 डिग्री। तो थीटा हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है? 1। तो एफ बी हमारे पास एफ बी हमारे पास आ गया क्यू वी बी। इसको बोल रहा हूं फर्स्ट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, एफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगता है, क्यू ई। इसको बोल रहा हूं सेकंड, ठीक है, ठीक है ना, आसान है, आसान है, आसान है, यस, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, कि क्या कहना चाह रहा हूं, देखो मैं, कि हमारे पास क्या है, अब ये इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, पानी पी लूं? मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है अपना, वो रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था, इस पे फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ, इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ, अरे ऊपर लगेगा ना, तो इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर, एफ बी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर, अरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, चार्ज उधर को जा रहा है, तो फोर्स क्या लगेगा, ऊपर, और अगर क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर की तरफ जाएगा, यानी एफ ई लगेगा इस पे इधर को, एफ ई। अब बात क्या है कि ये किधर जाए, v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है नीचे, अब ये कहां जाए भैया, कहां जाए, तो इसमें केसेस बनेंगे, क्या बनेंगे, केसेस, हियर नोट, पहली बात, इफ अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हुआ, अब वही बात है यार, एक पर्सन अगर मैं हूं, मुझे कोई इधर खींचे और कोई उधर खींचे, मैं किधर जाऊंगा, अगर एक फोर्स मेरे पे उधर, अब दोनों फोर्स ही है, तो एक फोर्स मेरे पे कोई इधर लगाए, एक फोर्स मेरे को उधर लगाए, तो मैं किधर जाऊंगा, मैं उस दिशा में जाऊंगा, उस दिशा में ज्यादा होगा, कोई मुझे 50 न्यूटन से इधर खींच रहा है, कोई मुझे 40 न्यूटन से इधर खींच रहा है, मैं किधर जाऊंगा, उधर, कितने न्यूटन से, 10 न्यूटन के फोर्स से, अरे क्योंकि 50 और 40 तो कैंसिल, 50 में से 40 गया, कितना बचा, 10, तो 10 न्यूटन से उधर जाऊंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इफ अगर क्या होगा, अगर एफ बी ज्यादा है, इफ एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ई, अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इफ मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो मोशन किधर होगा, मोशन ऑफ चार्ज will be in upward डायरेक्शन, अगर एफ बी ज्यादा हुआ तो वो ऊपर चला जाएगा, और केस सेकंड, इफ एफ ई ज्यादा हुआ एफ बी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हुआ मैग्नेटिक फोर्स से, तो किधर जाएगा, मोशन ऑफ चार्ज will be in downward direction, तो कहां होगा मोशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एफ ई ज्यादा है। और केस नंबर 3, इफ एफ बी बराबर है एफ ई के, अगर दोनों बराबर है, तो अगर मान लो मैं v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा हूं, एक मुझे इधर खींच रहा है, मुझे इधर खींच रहा है, दोनों फोर्स बराबर है, तो मैं सीधा अपना निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरी वेलोसिटी तो v है, तो वो सीधा निकल जाएगा। तो अगर एफ बी एफ ई बराबर है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, चार्ज क्या, मोशन ऑफ चार्ज विल बी इन स्ट्रेट पाथ, तो किस में मोशन होगा, स्ट्रेट पाथ में मोशन होगा, आसान है, हाँ। अब यही वाला केस हमको पढ़ना होता है, कौन सा, ये तीसरा वाला केस हमको पढ़ना होता है, ये दो वाले केस हमको नहीं पढ़ने, जो ज्यादा होगा उस दिशा में जाएगा, हाँ है ना। अब हमें नोट यहां पे, व्हेन मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर इक्वल, हाँ है ना, एंड ऑपोजिट इन नेचर,
क्योंकि बेटा अब बराबर तो हो सकता है पर ऐसा ना हो उल्टा हो। अगर मैं, अच्छा बताओ, ये माइनस को मैं इधर कर दूं, प्लस को इधर कर दूं, तो मैग्नेटिक फोर्स भी उधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उधर लगेगा, हाँ कि ना? हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या हो जाएगा बेटा अगर इक्वल है वो? तो मैं ये बोल सकता हूं एफ मैग्नेटिक फोर्स बराबर है किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो एफ बी बराबर है एफ ई के। एफ बी क्या होता है बेटा? यार वीडियो ऑन है ना यार? यस। एफ बी क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? क्यू वी बी। साइन थीटा तो 90 डिग्री हो गया, हाँ। और एफ ई कितना हो गया? क्यू ई। तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो क्या बचा? वी बी इज इक्वल टू ई, वी इज इक्वल टू बी अपॉन में ई। तो जो वेलोसिटी निकल के आती है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है। ये याद रखना, अच्छा फॉर्मूला ये याद रखना, ये याद रखना। हालांकि ये फॉर्मूला आपका आगे आएगा भी, चैप्टर नंबर 8 में दोबारा आएगा ये, पर इसको याद रखना। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? हाँ, आसान है, आसान है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ आसान है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? हमने देख लिया बच्चा, हमने देखना यार, तो यार कितने अच्छा देखा हमने। मोशन ऑफ अ चार्ज, पहले हमने मोशन देखा चार्ज पार्टिकल का, तो टॉपिक को रिलेट तो कर। ये चैप्टर बहुत खूबसूरत है यार। पहले पूरा बायोट सावर्ट का सेक्शन देखा, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ देखा, एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस देखी, सर्कुलर के वायर के अंदर, सॉलिड वायर, होलो वायर, उसके बाद सोलेनॉइड देखा, फिर हम चार्ज पार्टिकल के मोशन पे आए, फिर हमने चार्ज का मोशन देखा मैग्नेटिक फील्ड में, फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब हमने देखा दोनों में। अब हम चार्ज से ऊपर बढ़ेंगे, अब हम करंट की तरफ जाएंगे, हाँ है ना? फिर करंट का मोशन देखेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर का। ठीक है ना? तो इसे नोट कर और आगे बढ़ रहे हैं फटाफट से। ओके, हो गया? हो गया? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है? यस, आगे बढ़े। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगला जो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है वो है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, और उसके बाद एक मेन डेरिवेशन देखेंगे ताकि हमारा अगली क्लास के लिए बेस तैयार हो जाए। देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने समझ में आ रहा होगा यार, और आप लोगों ने थोड़ा एक्साइटेड होके बैठा करो, एक्साइटेड होके भी। और ना अब मैंने टेस्ट के मार्क्स भेजे थे बाकी बच्चों के केमिस्ट्री के, तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारे मार्क्स ठीक थे। तुम्हारा मार्क्स अगर मैं बाकी के साथ कंपेयर करूं, और अगर तुमने ईमानदारी से किया है, जो कि किया भी है, तो ठीक था, अच्छा था तुम्हारा, काफी अच्छा था स्कोर, है ना? अच्छा स्कोर था। तो बाकी ऐसे ही करते रहो यार, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब केमिस्ट्री तो आसान लग रही होगी, लेकिन ना फिजिक्स को बहुत ज्यादा बर्डन मत समझो यार। ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। पता नहीं तुम्हें केमिस्ट्री आसान लग रही है भी आसान, पर मैं कहना चाह रहा हूँ ये बहुत आसान है यार। अब यार पता है क्या है वो ना, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में क्या है ना कि उसमें वो हंसी मजाक होता रहता है, हंसी ट्रोली होती रहती है, तो वो हार्ड नहीं लगता, वो चीजें हार्ड नहीं लगती, है ना? अब यहाँ पे ना ऑनलाइन में मुझे ये चीज समझ में आती है कि हम लोग जो मजाक करते हैं क्लास में, किसी बच्चे से ऐसे मजे ले लिए, वो जरूरी होता है। भाई क्या है ना, बच्चा बोर ना हो, जैसे बटन लगे हंसी मजाक कर लिया बच्चे के साथ, तो वो थोड़ा क्या है, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, फिर वो दोबारा ध्यान लगाता है, फिर थोड़ा हंसी मजाक हो गया बीच में, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो क्या है ना, अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ वन वे है, वहां पे क्या है, टू वे होता है। तो थोड़ा बच्चे ने मजाक कर दिया, थोड़ा हमने कर दिया, फिर बच्चे ने मजाक कर दिया, फिर हमने तोड़ दिया साले को, है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, वन वे चल रहा है साला यार, है ना यार? तो यहाँ पे थोड़ा आपको ज्यादा कंसंट्रेट होने की जरूरत है ना? आपको दिमाग थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। देखो, एक होता है लॉरेंज फोर्स, शायद मैंने स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी होगी। क्या होता है लॉरेंज फोर्स? आपको ऑलरेडी आ चुका है, आपको बिल्कुल कोई ऐसा सरदर्दी मानने की जरूरत नहीं है। लॉरेंज फोर्स, इट इज द combination, it is the combination of electrostatic force and magnetic force on a charged particle, on a charged particle।
एक चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स क्या हो गया हमारे पास, एफ लॉरेंस फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अभी अभी देखा ना तुमने, अरे अभी जो देखा था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा था। ये वीडियो ऑन है बेटा, यस। तो क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू, अगर मैं वेक्टर फॉर्म, अब वेक्टर दोनों फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी तो अलग अलग हो सकता है, हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस एफ मैग्नेटिक बी। क्लियर है, इसको बोल दिया वन। अब हम लोग जानते हैं वन क्या बोलना है, हमें पता है यार, एफ नेट, एफ क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर लिख रहा हूं तो ये भी वेक्टर ही आएगा, प्लस बेटा ये भी वेक्टर फॉर्म में आएगा, तो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। यही होता है ना, क्यू वी बी साइन थीटा, वी क्रॉस बी तो होता है। यहां से क्यू कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो ये हमारे पास क्या है, लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला है, बराबर है। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो, निकल गया लॉरेंस फोर्स, बराबर है। एफ नेट, नेट फोर्स कितना लग रहा है, वो नेट फोर्स को लॉरेंस फोर्स उन्होंने बोल दिया है, बराबर है ना। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वेक्टर क्यों लिखा है, क्योंकि अभी अभी जो केस हमने किया उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का क्या था, डायरेक्शन अपोजिट थी। ऐसा भी कॉम्बिनेशन आता है जहां पे दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो भैया उसके लिए क्या है, हमें बिल्कुल एकदम क्या है, सटीक तरीके से फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में रख दिया। क्लियर है, हाँ है ना। इसको नोट करो और अब मैं थोड़ी देर 2 मिनट सांस लेता हूं, आगे बढ़ रहे हैं। ओके सो बेटा आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कितना फोर्स लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, कितना फोर्स लगता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो मान लो हमारे पास क्या है, ये है ये हमारे पास एक वायर रखी हुई है, लेट्स सपोज जेड एक्सिस में रखी हुई है। देखिए वायर रखी हुई है मान लो जेड एक्सिस में, है ना, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस हो गई। तो एक तार को, ताकि आपको ज्यादा फील आए, मैं इसलिए डायग्राम ऐसा बना रहा हूं। ठीक, तो ये वायर रखी हुई है जेड एक्सिस में। अब जो ये वायर है, इस वायर के अंदर क्या है, करंट जा रहा है, ये जेड एक्सिस है। इस वायर के अंदर करंट जा रहा है, आई करंट ऐसे, आई करंट ऐसे। अगर करंट इधर को आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वीडी से इधर को जा रहे होंगे। बेटा इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करते हैं अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ वही ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर सेपरेशन एकदम वीडियो बना रखा है बेटा मैंने, है ना, देखा होगा आपने, देखा, ऑब्वियस सी बात है। तो करंट जा रहा है इधर को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर को, क्योंकि करंट इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इधर को,
इधर की तरफ क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड, एक्स एक्सिस, और एक्स में कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इधर को, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इधर को, और जेड एक्सिस में क्या रखा हुआ है, कंडक्टर। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इधर को, जेड एक्सिस में कंडक्टर रखा हुआ है। अब इस पे फोर्स कहां लगे, इस पे फोर्स कहां लगे, देखो पहले फोर्स का फॉर्मूला भी निकालना है, सारी चीजें करेंगे और समझ लेते हैं। देखो पहले बी मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये वाई एक्सिस हो गई, यहां लिख देंगे कंसीडर। कंसीडर के बाद अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये कंडक्टर है, तो यार जब मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया था ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पर यूनिट वॉल्यूम में 10 की पावर 28 से 10 की पावर 29, पहला पॉइंट लिखवा रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर, 10 की पावर 28 से 10 की पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ है ना। तो मान लो ये वायर किसी की भी हो सकती है, तो मैं कह रहा हूं एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से पर यूनिट वॉल्यूम में। अब यार इस रॉड का वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, इस रॉड का वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है छोटा है, क्या है, छोटा है। लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज छोटा है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज छोटा है, बराबर है यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं टोटल जो इसका वॉल्यूम है, लेट सपोज इसकी लेंथ है एल, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। इस वायर की लेंथ है एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉड, बेटा रॉड, कंडक्टर, वायर कुछ भी बोल सकता है वो, वायर, रॉड कुछ भी बोल सकता है वो, हाँ है ना। तो वायर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर या रॉड कुछ भी हो, क्या कितना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये आ जाएगा ए इनटू में एल, एल वॉल्यूम आ गया, यस। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में एन, छोटा एन इलेक्ट्रॉन है, अगर एक यूनिट वॉल्यूम में छोटा एन इलेक्ट्रॉन है, टोटल वॉल्यूम ए एल है, तो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। अगर बेटा एक यूनिट वॉल्यूम में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है और टोटल वॉल्यूम मान लो ऐसे 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 सेक्शन बट रखे, टोटल 2 2 4 6 8 10 12 हो जाएगा, मतलब कितने, 1 2 3 4 5 6, तो एक सेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल सेक्शन 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से एक यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है और टोटल वॉल्यूम है एन एल, तो मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं एनटी से दिखा रहा हूं, एनटी, आंटी नहीं एनटी। तो एन एक यूनिट वॉल्यूम है और टोटल वॉल्यूम इतना है, तो क्या आ जाएगा, एन ए एल। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई, क्या तुम्हें मूर्खों ये बात समझ में आई, ये वाली ए एल वाली, हाँ है ना, कोई डाउट नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, Q इज इक्वल टू एन ई, मैं छोटा क्यों लिख रहा हूं यहां पे, Q इज इक्वल टू एन ई। अब N जो है एन ई, अब N जो है एन ई मतलब N टोटल होता है इलेक्ट्रॉन वहां पे, अरे एन ई ये वाला N मत समझना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू में एनटी की वैल्यू कितनी है, एन ए एल इंटू में ई, मानता है, अरे मानता है, इसको 1 बोल दूं। अब वी नो दैट पता है जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था, चलो पहले मैं समझाता हूं फिर मैं बताता हूं, मैं छोटा था तो मैं क्या सोचता था। भैया हमें नहीं सुनना, जब आप छोटे थे आप क्या सोचते थे, आप डेरिवेशन कराओ, वो तो मैं करा ही रहा हूं यार। वी नो दैट फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा।
अरे फोर्स यही होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं क्यू की जगह क्या हो जाएगा 2, क्यू की वैल्यू को यहां पुट कर दू, पुट 2 in 1, 2 in 1, तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू की जगह क्या आ जाएगा NaLe, NaLe। अब V क्या है वेलोसिटी, V क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी होती है चार्ज की, चार्ज की, लेकिन चार्ज तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है कंडक्टर के अंदर। अरे जब करंट बनता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तभी तो करंट बनता है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो करंट बनेगा, और इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं V की जगह मैं लिखूंगा VD, V की जगह मैं लिखूंगा VD इनटू में B, और यहां पे क्या जाएगा साइन थीटा। मैं ये कहना चाह रहा हूं V बराबर है VD के, वेलोसिटी बराबर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, किसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। अब इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो क्या आ जाएगा विडीना, दिख रहा है विडीना, विडीना इनटू में LB साइन थीटा, दिख गया विडीना। अब हम जानते हैं क्या करंट का फॉर्मूला क्या होता है विडीना, अरे I इज इक्वल टू विडीना, तो विडीना की जगह I आ गया तो F क्या हो गया ILB साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा बराबर है यस। तो अब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे I तो स्केलर है तो ये आ जाएगा L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। भैया वो QVB था, ये ILB है, ILB है बराबर है यस। अब ध्यान सुनो, कभी भूल जाओ जिंदगी में तो ऐसे याद कर लेना, कभी भूल जाओ तो ऐसे याद कर लेना F इज इक्वल टू में बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, बिल, अरे BIL बिल साइन थीटा बराबर, ऐसे याद कर लेना बराबर है। तो ये हमारे पास फोर्स होता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता है ILB साइन थीटा, बिल साइन थीटा। कंसीडर आप लिख लो, ये समझ गए आप कंडक्टर। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जब छोटा था, मैंने वीडियो ऑन कर रखी भाई, मैं तो सदमे से मर जाऊंगा। हाँ, जब मैं छोटा था तो मैं ये सोचता था कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसमें फोर्स लग रहा है, पर मैं गलत था। नहीं, फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे नहीं लगता, फोर्स चार्ज पे लगता है। अरे फोर्स चार्ज पे लगता है। अब इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, अरे बहुत सारे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन क्या लगेगा फोर्स, और जब उन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो ये पूरा रॉड ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। अरे हर एक चार्ज पे फोर्स लगेगा तो पूरी रॉड ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। तो फोर्स चार्ज पे लगता है, जिस वजह से हम कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग गया। अब इस केस में करंट आ रहा है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर y एक्सिस में, x एक्सिस में, करंट है z एक्सिस में, z बाहर है, तो फोर्स कहां लगेगा ऊपर। तो इस रॉड पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ऊपर, FB कितना ILB साइन थीटा। ILB साइन थीटा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, क्लियर है यस। अब कंसीडर में आप क्या लिखोगे, लिखो कंसीडर, पहले लिख दो, पहले वीडियो को पॉज करो, ये नोट करो, ये डायग्राम तो लेफ्ट साइड में बनाना होता है, बड़ा डायग्राम बनाना होता है, फिर राइट साइड में कंसीडर लिखोगे। कंसीडर में लिखो कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर having length L and area of cross section A, and area of cross section A, and area of cross section A, है ना, having length L and area of cross section A, in which electron moving in it with drift velocity VD, in which electron in it moving with velocity, drift velocity VD, placed in z-axis, and the magnetic field is in x-axis, and the magnetic field is in x-axis। ठीक है ना, तो ये आपने कंसीडर वही लिखा जो आपने बनाया है,
बाकी इसको नोट करो, आगे बढ़ रहे बेटा, शाबाश, वेरी गुड। ओके बेटा, हो गया ये। अब एनसीईआरटी निकाल लो, नोट हो गया, यस। एनसीईआरटी निकाल लो बेटा, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 निकाल लो। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1, पहले तो ऐसे करो, वीडियो को पॉज करो और एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 खुद ट्राई करने की कोशिश करो। 1, 2, 3 खुद ट्राई करने की कोशिश करो। एनसीईआरटी का वीडियो ऑन कर दी मैंने, यस यस यस। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 आपसे हो जाएगा, पर मैं पहला सवाल पढ़ रहा हूं एक बार। कह रहा है अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास, एनसीईआरटी भाई निकाल के रखो यार, मैं सवाल लिखूं फिर उसमें टाइम बर्बाद हो। अ स्ट्रेट वायर, आपको विद क्वेश्चन नोट्स में करना है, विद क्वेश्चन। अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम and length 1.5 meter carries a current of 2 MVA suspended in the mid air of a uniform horizontal magnetic field B. एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है एक वायर है, एक वायर है जिस वायर के अंदर आई करंट है और गिवन दे रखा है, आई दे रखा है 2 एम्पियर, लेंथ दे रखी है उसकी 1.5 मीटर, उसका मास दे रखा है 200 ग्राम, जिसको अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूं, किलोग्राम में कन्वर्ट करूं तो कितना आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, यस। इज सस्पेंडेड इन एयर फ्री यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वो कह रहा है एक करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग वायर है, इज सस्पेंडेड। अब करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड कर रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसने क्या दे रखी है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। देखो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट उधर, तो फोर्स कहां लगना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर। इस पे ऊपर की तरफ लगेगा एफ बी मैग्नेटिक फोर्स, पर इस रॉड पे नीचे क्या लग, सस्पेंडेड फ्रीली, इस पे नीचे क्या लगना चाहिए, इसका वेट mg, इसका वेट mg है ना, बट ये सस्पेंडेड है, लटका हुआ है, और वो कह रहा है लटका हुआ है, और तो भैया निकाल लो इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो हेयर अपवर्ड फोर्स बराबर होगा डाउनवर्ड फोर्स के, डाउनवर्ड फोर्स के, यानी एफ बी बराबर होगा किसके, mg के, और एफ बी क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। बेटा साइन थीटा यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर जा रहा है ना, लेंथ वेक्टर इधर है, तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो क्यू वी बी इज इक्वल्स टू mg, यहाँ लिख दो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। तो दे रखा है क्या निकालना है, बी निकालना है, तो बी क्या हो जाएगा mg डिवाइड बाय qv, तो b इज इक्वल्स टू, अरे सॉरी तुम पागल हो क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर qvb क्यों लिख रहे हो, ilb लिखो, बेवकूफ हो क्या, हम तो नहीं है भैया, आपका पता नहीं, ILB बराबर है ना। तो m कितना है, मास 0.2, ग्रेविटी 10 ले लो, I कितना है 2, L कितना है 1.5, सॉल्व कर लेना इसको, बराबर है, तो B आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। अब ऐसे हमारे पास सेकंड सवाल कह रहा है, सेकंड सवाल कह रहा है कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू अ पॉजिटिव y एक्सिस, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर सेकंड, इफ the magnetic field is parallel to the positive y axis, अगर पॉजिटिव y एक्सिस के पैरेलल कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यानी पॉजिटिव y एक्सिस के, अच्छा बना रखा है ना इसने डायग्राम, पॉजिटिव y एक्सिस के पैरेलल कोई मैग्नेटिक फील्ड है, एंड अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, which way would the Lorentz force be, चार्ज करंट कैरिंग सॉरी चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉजिटिव y एक्सिस एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस, व्हिच वे इज द लॉरेंस फोर्स टू बी एन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, अ प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। देखो ये कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है, मान लो हमारे पास क्या है,
हमारे पास क्या है, मान लो ये मैं अपना सिंपल ले रहा हूं है ना, ये वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल में पॉजिटिव, इसको डायग्राम को ही बना लेते हैं। ये ऐसे बना रखा है उसने जेड एक्सिस, और ये क्या है अपना एक्स एक्सिस, ये अपना क्या है जेड एक्सिस, और ये अपना क्या है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इधर है, तो वाई उसने इसको मान लिया, इसको उसने वाई बोल दिया, तो वाई एक्सिस किधर है, अंदर की तरफ, और अंदर के पैरेलल मतलब अंदर के पैरेलल समझ गए तुम कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है। अरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, अंदर को जा रही है, अंदर को, क्योंकि अरे यार ये जेड इसको बोल दिया उसने यार, अब बोल दिया तो बोल दिया भैंस की टांग, एक्स इसको बोल दिया, अब इसको वाई बोल दिया, तो वाई ऐसे हो गया, ऐसे ये भी अंदर को वाई हो गया, उसके पैरेलल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी। कह रहा है लॉरेंस फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा है, वाई एक्सिस, द चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, पहले कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो बताओ इस पे फोर्स क्या लगेगा। देखो लॉरेंस फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, लॉरेंस फोर्स, अब चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो बात रही मैग्नेटिक फील्ड की, तो फोर्स किधर लगेगा इस पे। अब इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है चार्ज पार्टिकल में, परपेंडिकुलर है, कैसे परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाई में वो मतलब अंदर की तरफ है, ये इधर है, तो इलेक्ट्रॉन देखो इधर को, इलेक्ट्रॉन किधर है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, और इलेक्ट्रॉन इधर को है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर को, पर ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नीचे को, ये ऐसे जा रहा है ना, अरे तुम मेरी बात को समझ रहे हो, सर्कुलर पाथ में फोर्स लगता है, फोर्स, अरे यार अभी रिवाइज तो करा यार, परसों पढ़ाया यार कि फोर्स कहां लगना चाहिए था, फोर्स लगना चाहिए था असल में, अगर कोई चार्ज, पहले मैं सेकंड पार्ट करके दिखाता हूं, देखो तुम्हें प्रोटॉन करके दिखाता हूं, देखो प्रोटॉन कह रहा है ना वो सेकंड में, प्रोटॉन, प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन जा रहा है सेकंड, लॉरेंस फोर्स ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और अगर पॉजिटिव चार्ज मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, और पॉजिटिव चार्ज की जो दिशा होती है वही करंट की दिशा होती है, मतलब है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज इधर को, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर को ऐसे घूमेगा ये, अरे ऐसे घूमेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी उसकी उधर को है, तो उधर से ऐसी तो घूमेगा, उधर से ऐसी तो घूमेगा, फोर्स ऊपर, सर्कुलर मोशन मारेगा कि नहीं मारेगा साला, ऐसा, तो ये कैसा मोशन हो गया इसका, फोर्स कैसा लग रहा है इस पे, ये सर्कुलर मोशन में फोर्स लग रहा है, लॉरेंस फोर्स, सर्कुलर फोर्स इसमें, सॉरी प्रोटॉन में, और जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, क्या है एंटी क्लॉकवाइज। अब बेटा जो इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अब चार्ज इधर है, करंट इधर है, तो भैया अगर प्रोटॉन पे एंटी क्लॉकवाइज लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, समझ रहे हो ना। अरे इस पे फोर्स का जैसे इधर लगना चाहिए, पर ये ऐसे ना घूम के ऐसे घूमेगा, अरे मूर्खो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, प्लस इधर जा रहा है, तो फोर्स ऊपर लगना चाहिए था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के उल्टा देखा जाता है, फोर्स का लगेगा नीचे, तो जा उधर रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो इस पे लगेगा क्लॉकवाइज, समझे, अरे बूझे, हाँ नहीं समझे क्या, इन दोनों को करना है नोट्स में। तीसरा एग्जांपल भी एक, इसको नोट कर लो पहले, 1 2 3, तीसरा एग्जांपल क्या रहा है, तीसरा एग्जांपल क्या रहा है बेटा, What is the radius of the path of an electron? कह रहा रेडियस बताओ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल नंबर 3,
रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो खैर हमें पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है कितना 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। मूविंग विद स्पीड, स्पीड v दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है b दे रखा है कितना 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। बस, और हमें क्या निकालना है, रेडियस। अरे भगवान, अब ये सवाल भी करने की जरूरत पड़ गई क्या? आर निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। निकाल लो यार, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है यार, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। मैंने कहा था इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ है ना। mv स्क्वायर बाय आर इक्वल क्या होता है, qvb, हाँ है ना। तो ये क्या जाएगा, आर ये नीचे आएगा तो mv बाय क्या हो जाएगा, आर इक्वल क्या हो जाएगा, mv बाय qb। तो यहाँ से आर निकाल लो, m दे रखा है, v दे रखा है, q दे रखा है, v दे रखा है, mv q, q दे रखा है नहीं, अरे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन q क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये आ गया आर, यहाँ से आर आ गया, तो अब यहाँ से आर आ गया तो अपना फ्रीक्वेंसी निकाल लो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हें, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बताया था कि नहीं बताया था, 2 पाई, अबे आ जा यार सॉरी, 2 पाई एम, अरे याद है 2 पाई एम बाई क्यू बी, 1 अपॉन में 2 पाई एम बाई क्यू बी। यहां से क्यू बी ऊपर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो यार, हाफ एम वी स्क्वायर करके यार। खत्म यार, इसमें क्या करना है, करो इसको, क्लियर है ना। तो ये था हमारा टॉपिक, अगली क्लास से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा हमारे पास, बराबर है ना। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज का आपका होमवर्क है, देखो यार तुम पन्ने पलटाओगे ना, तो अगला टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का हमें नहीं करना है, तीसरा के बाद करना गायब है क्या यहाँ से, 141, 142, 143, ठीक है। साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक नहीं करना है, तुम्हारा पुरानी किताब है। अब तुम ध्यान से अगर देखोगे ना, तुमसे एग्जाम्पल नंबर जहां तक मैंने पढ़ाया है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 10 तक, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 10 तक ना कोई वो नहीं है, कोई सारा एग्जाम्पल हमने कर रखे हैं। आज का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, देखो यार नोटिस करोगे ना तो इसकी पूरी बैक एक्सरसाइज अगर तुम देखोगे, 1 से लेकर, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ बैक एक्सरसाइज में 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 13 तक हमारे पास 2-3 टॉपिक रह रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या एमीटर वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर, और एक करंट कैरिंग वायर का सवाल होगा, और एक क्या होगा, टॉर्क का सवाल होगा। उसको छोड़ के जो आपको 1 से लेकर 13 तक बैक एक्सरसाइज में सारे सवाल करने, यहाँ तक कि अपना नोट्स बनाओ, बराबर है ना। ओके बाय बच्चा, टेक केयर बेटा।